नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी गाड़ी की जो दशकों से आप कह सकते हैं भरोसे और मजबूती का दूसरा नाम बन चुकी है। 2026 टोयोटा हिलक्स। हाँ बिल्कुल, एक आइकॉनिक ट्रक है यस। और हमारे पास जो जानकारी है वो 2026 टोयोटा हिलक्स ताकत और टेक्नोलॉजी का मेल नाम के एक लेख पर आधारित है। सही। तो आज कोशिश रहेगी ये समझने की कि टोयोटा ने इस लेजेंडरी ट्रक को मतलब और बेहतर कैसे बनाया है, कैसे इसकी जो रगडनेस है उसके साथ मॉडर्न स्टाइल, टेक्नोलॉजी और हाँ आराम को मिलाया है। बिल्कुल यही देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बाहर से देखने में कैसी है ये नई हिलक्स, क्या बदला है? देखिए बदलाव तो साफ है। डिजाइन काफी एग्रेसिव लगता है इस बार। अच्छा। हाँ, ज्यादा शार्प फ्रंट है। यस। ग्रिल बड़ी है और एलईडी हेडलाइट्स भी थोड़ी ऊंची हैं, तो वो एक दमदार स्टांस देती हैं गाड़ी को। और साथ में जो बॉडी लाइंस हैं वो तीखी हैं। यस। व्हील आर्च मस्कुलर हैं। उनमें 18 या 20 इंच व्हील्स का ऑप्शन भी है। ओके। तो ये सब मिलकर इसे ज्यादा मॉडर्न और कह सकते हैं आकर्षक बनाते हैं। और कुछ नए रंग भी हैं जैसे इन्फर्नो रेड, वो भी काफी अच्छा लग रहा है। हाँ, बाहर से तो काफी बोल्ड लग रही है, लेकिन आजकल पिकअप ट्रक का इंटीरियर भी मतलब उतना ही जरूरी हो गया है, खासकर जब लोग इसे रोजमर्रा के कामों के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। सही बात है। तो अंदर क्या खास है? अंदर ना एक अच्छा संतुलन बनाने की कोशिश है। मतलब रगनेस भी है लेकिन साथ में प्रीमियम फील भी। अच्छा। सॉफ्ट टच मटेरियल इस्तेमाल किया है, फिनिशिंग बेहतर है। डैशबोर्ड का डिजाइन काफी साफ सुथरा है। टॉप मॉडल्स में तो पावर एडजस्टेबल सीटें, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस चार्जिंग, यहाँ तक कि वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स भी हैं। अरे वाह, वेंटिलेटेड सीट्स भी। हाँ, और जो सबसे बड़ा आकर्षण है वो है नया 12.3 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम। ओ, बड़ा स्क्रीन है काफी। जी। और सबसे अच्छी बात ये अब वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो सपोर्ट करता है। तो मतलब फोन कनेक्ट करना पहले से बहुत ज्यादा आसान हो गया है। ये कनेक्टिविटी वाले फीचर्स तो आजकल बहुत जरूरी हो गए हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब आते हैं इसके जान पर, इंजन और परफॉर्मेंस। यहाँ क्या कुछ नया देखने को मिल रहा है? देखिए जो मेन इंजन है वो तो वही भरोसेमंद 2.8 लीटर टर्बो डीजल है, लेकिन इसे थोड़ा और पावरफुल बनाया गया है। कितना पावरफुल? अब ये करीब 220 हॉर्स पावर और 500 Nm टॉर्क देता है, जो कि काफी प्रभावशाली आंकड़ा है इस सेगमेंट में। हाँ, 500 Nm टॉर्क तो काफी होता है। बिल्कुल। और इसे 6 स्पीड ऑटोमेटिक या मैनुअल गियरबॉक्स दोनों के साथ ले सकते हैं। ठीक है। और क्या इंजन में कोई और बड़ा बदलाव है? हाँ, एक बहुत अहम अपडेट है, नया माइल्ड हाइब्रिड वेरिएंट। माइल्ड हाइब्रिड हिलक्स में? हाँ जी, इसमें क्या है कि 2.4 लीटर डीजल इंजन के साथ एक 48 वोल्ट का इलेक्ट्रिक सिस्टम जोड़ा गया है। तो ये कैसे काम करता है? ये असल में एक छोटी इलेक्ट्रिक मोटर है जो इंजन को असिस्ट करती है, खासकर कम स्पीड पर या जब गाड़ी स्टार्ट होती है। इससे फायदा ये है कि फ्यूल एफिशिएंसी थोड़ी बेहतर होती है और शहर में ड्राइविंग स्मूथ लगती है। लो एंड टॉर्क भी बेहतर होता है। अच्छा, तो ये माइलेज और सिटी ड्राइविंग दोनों में मदद करेगा। ये तो दिलचस्प है। हाँ, और ये टोयोटा के हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पर बढ़ते फोकस को भी दिखाता है। शायद भविष्य में फुल हाइब्रिड या प्लग इन भी देखने को मिले। हो सकता है, पर हिलिक्स की असली पहचान तो इसकी ऑफ रोड काबिलियत है। उसमें कुछ सुधार हुआ है? उसे और मजबूत किया गया है। जैसे ग्राउंड क्लियरेंस अब पहले से ज्यादा है। और मुश्किल रास्तों पर चढ़ने उतरने के लिए जो अप्रोच और डिपार्चर एंगल्स होते हैं वो भी बेहतर किए गए हैं। ठीक है। और फीचर्स? हाँ, अब इसमें लॉकिंग रियर डिफरेंशियल मिलता है। मतलब अगर एक पिछला पहिया हवा में है या फिसल रहा है तो पावर दूसरे पहिए पर चली जाएगी और गाड़ी निकल जाएगी। ये तो बहुत काम का फीचर है ऑफ रोडिंग में। बिल्कुल। साथ ही हिल डिसेंट कंट्रोल भी है। ढलान पर उतरते वक्त ये खुद ब्रेक लगाकर स्पीड को कंट्रोल में रखता है। ड्राइवर को बस स्टीयरिंग संभालना होता है। ओके। और उन लोगों के लिए जो ऑफ रोडिंग को और भी ज्यादा पसंद करते हैं, कोई खास वेरिएंट? हाँ, उनके लिए GR स्पोर्ट वेरिएंट है। GR मतलब गाजू रेसिंग, टोयोटा का परफॉर्मेंस डिवीजन। अच्छा। तो इसमें क्या खास है? इसमें खास तौर पर ट्यून किया गया बिल्स्टाइन सस्पेंशन सिस्टम है जो अपनी परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है। साथ में ज्यादा मजबूत ऑल टेरेन टायर्स, अंडरबॉडी प्रोटेक्शन प्लेट्स और थोड़ी रैली से प्रेरित स्टाइलिंग भी मिलती है। ये असल में ऑफ रोड एडवेंचर के लिए ही तैयार किया गया है। समझ गए। तो ये ट्रक सिर्फ घूमने फिरने या ऑफ रोडिंग के लिए ही नहीं है, भारी काम के लिए भी इस्तेमाल होता है। टोइंग और पेलोड क्षमता कैसी है इसकी? यहाँ भी ये काफी सक्षम है। इसकी टोइंग कैपेसिटी मतलब खींचने की क्षमता 3,500 किलोग्राम तक है। 3.5 टन? जी। और पेलोड यानी सामान ढोने की क्षमता वो 1,000 किलोग्राम से ज्यादा है।
ओके। और इसे भरोसेमंद बनाने के लिए ट्रेलर्स वे कंट्रोल जैसा फीचर दिया गया है। ये ट्रेलर को खींचते समय उसे लहराने से रोकने में मदद करता है। चैसिस को भी और मजबूत किया गया है। और लोडिंग अनलोडिंग? उसके लिए ऑप्शनल पावर टेल गेट है और बेड भी काफी चौड़ा है, तो सामान रखना निकालना आसान हो जाता है। अब बात करते हैं सुरक्षा की। सेफ्टी फीचर्स आजकल बहुत देखे जाते हैं किसी भी गाड़ी में। बिल्कुल देखे जाते हैं और जरूरी भी हैं। इसमें अब स्टैंडर्ड तौर पर मतलब बेस मॉडल से ही टोयोटा सेफ्टी सेंस का लेटेस्ट वर्जन आता है। उसमें क्या क्या शामिल है? उसमें आपको एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल मिलेगा, जो हाईवे पर आगे वाली गाड़ी से अपने आप दूरी बनाए रखता है। लेन डिपार्चर अलर्ट है स्टीयरिंग असिस्ट के साथ, जो गाड़ी को लेन से बाहर जाने पर अलर्ट करता है और हल्का सा स्टीयरिंग इनपुट भी देता है। और प्री कलिजन सिस्टम है पेडेस्ट्रियन डिटेक्शन के साथ। ये टक्कर की आशंका होने पर चेतावनी देता है और जरूरत पड़ने पर ऑटोमेटिक ब्रेकिंग भी कर सकता है। ट्रैफिक साइन रिकग्निशन भी है। ये तो काफी एडवांस्ड फीचर्स हैं जो स्टैंडर्ड मिल रहे हैं। टॉप मॉडल्स में और क्या है? टॉप वेरिएंट्स में आपको 360 डिग्री कैमरा मिलता है। पार्किंग या तंग जगहों में ये बहुत काम आता है। हाँ, ये तो बहुत उपयोगी है। इसके अलावा ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर है, जो लेन बदलते समय बताता है कि कहीं कोई गाड़ी आपके ब्लाइंड स्पॉट में तो नहीं है। और रेयर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट भी, जो रिवर्स करते समय पीछे या साइड से आती गाड़ी के बारे में चेतावनी देता है। तो ये सारे फीचर्स मिलकर ड्राइविंग को वाकई काफी सुरक्षित बनाते हैं, चाहे शहर हो, हाईवे हो या फिर ऑफ रोडिंग। जी हाँ, बिल्कुल। ये सब सुनने के बाद लगता है कि हिलक्स अलग अलग जरूरतों के हिसाब से कई विकल्पों में आएगी। हाँ, इसके कई वेरिएंट्स आने की उम्मीद है। जैसे एक वर्कमेट होगा, जो शायद ज्यादा कमर्शियल इस्तेमाल के लिए हो। बेसिक वाला। हाँ, फिर SR5 जैसा वेरिएंट होगा, जो रोजमर्रा के इस्तेमाल और फैमिली के लिए एक अच्छा बैलेंस देगा। और सबसे ऊपर GR स्पोर्ट होगा, जो परफॉर्मेंस और ऑफ रोड के शौकीनों के लिए है। और कीमतों का कुछ अंदाजा? देखिए, भारत में तो अभी लॉन्च नहीं हुई है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के आधार पर अंदाजा लगाएं तो ये शायद करीब 26 लाख से शुरू होकर टॉप मॉडल GR स्पोर्ट फुली लोडेड के लिए 45 लाख या उससे ऊपर तक जा सकती है। ये सिर्फ अनुमान है। ठीक है। और मुकाबला फोर्ड रेंजर और निसान नवारा जैसे ट्रक से कैसे मुकाबला करेगी ये? मुकाबला तो हमेशा ही कड़ा रहता है इस सेगमेंट में। रेंजर और नवारा दोनों ही काफी सक्षम ट्रक हैं, लेकिन हिलक्स की जो सबसे बड़ी ताकत है वो है इसकी सालों पुरानी विश्वसनीयता, इसकी मजबूती और इसकी बेहतरीन रीसेल वैल्यू। ये चीजें इसे हमेशा एक मजबूत दावेदार बनाए रखती हैं। तो कुल मिलाके अगर हम देखें तो 2026 टोयोटा हिलक्स अपनी जड़ों से तो जुड़ी भी है, मतलब मजबूत, भरोसेमंद, कहीं भी जाने वाली गाड़ी। हाँ, वो DNA तो है ही। लेकिन साथ ही ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी, बेहतर आराम और एक नया बोल्ड स्टाइल भी अपना रही है। ये वाकई साबित करती है कि क्यों इसे ग्लोबल आइकॉन माना जाता है। एक ऐसा ट्रक जो शायद हर काम बखूबी कर सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। पर यह एक सोचने वाली बात ये भी है जो शायद भविष्य के लिए एक सवाल खड़ा करती है। क्या? जैसे जैसे ऑटो इंडस्ट्री पूरी तरह से इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ बढ़ रही है, टोयोटा भविष्य में हिलक्स की इस बेमिसाल मजबूती और खासकर दूरदराज के इलाकों में चलने की जो इसकी क्षमता है, उसे इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन के साथ कैसे बनाए रखेगी? ये तो बड़ा सवाल है। हाँ, खासकर उन ग्राहकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए जो आज भी इसकी इन्हीं खूबियों पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि टोयोटा इस चुनौती का सामना कैसे करती है।